हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सिंपल इंटीग्रेशन मेथड। देखो यार, पिछली वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है और उस इक्वेशन के जरिए हमें कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी हो तो वो कैसे करते हैं, उसके हमने मेथड्स भी देखे थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए और आपसे ये बोल दिया जाए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप कैसे करोगे। बेसिकली किसी भी पीडीई को सॉल्व करने का यानी कि उसका सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और सबसे पहला और सबसे आसान तरीका होता है ये वाला सिंपल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो करते हैं स्टार्ट। देखो यार, आपको ये एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं कैसे निकालोगे। देखो यार, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को आप कैसे लिख सकते हो, डेल ओवर डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। सही बात है कि नहीं, एक ही तो बात है, सही बात है कि नहीं, तो ऐसे ही लिख देता हूं, है ना। तो डेल ओवर डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन मेथड है तो क्या करना होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना होगा और उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एक काम करता हूं, डेल एक्स को मैं इधर भेज देता हूं और अब क्या करूंगा, सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं ना यार, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, ठीक है। तो यार ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसके अंदर बेसिकली है क्या कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल हुआ, जैसे कि यहां पर वाई है, उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर डेल वाई लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, और उसका मतलब क्या होता, y के अलावा कोई और वेरिएबल जैसे कि x होता तो उसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहा हूं तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। और यार अपने दिमाग में ऐसी कोई गलत फहमी अपने दिमाग में मत बना लेना कि भाई ये जो इंटीग्रेशन है ये कुछ अलग टाइप का इंटीग्रेशन है। ये वही इंटीग्रेशन है जो आप बेसिकली 12th क्लास के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हो। तो यार डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर डेल एक्स लिखा हुआ है और सिर्फ डेल एक्स के कारण हमें कुछ इस प्रकार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है कि हमें y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ रहा है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो सिर्फ डेल एक्स का ही फर्क है, ये इंटीग्रेशन तो हमारा पुराना ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताइए, sin x होता है। तो sin x होता था, यहाँ पर x की जगह क्या ये है, तो हम बेसिकली ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता था अपॉन में। अब क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो अपॉन में विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है 4y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन 5x का डिफरेंशिएशन इज 5, एज सिंपल एज दैट। प्लस अच्छा इसका क्या होगा बताइए जरा, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल, डेल z बाय डेल y, ठीक है। प्लस फंक्शन ऑफ y यार आप कहोगे कि यार ये क्या कर दिया, जब आप 12th क्लास के अंदर सिंपल इंटीग्रेशन किया करते थे तो वहां पर इंटीग्रेट करने के बाद एंड में प्लस का c लिखा करते थे, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर दिया करते थे। यहां पर आपने क्या किया, यहां पे तो प्लस करके आपने कोई फंक्शन जो कि y पे डिपेंड कर रहा है वो क्यों ऐड किया भाईजान। तो इस चीज को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प ले रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है z जो कि x y पे डिपेंड करता है और उसका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है, z इज इक्वल टू मान लेते हैं sin x, मान लेते हैं sin x प्लस वाई स्क्वायर, कुछ इस प्रकार इसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैं आपसे एक काम कहता हूं कि भाई इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या करोगे आप, डेल z बाई डेल x क्या आएगा जरा बताइए। sin x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करता हूं यार, डेल x को उधर ले जाता हूं तो डेल z क्या आ जाएगा, cos x इंटू डेल x, ठीक है। अब एक काम करता हूं ना, इसे इंटीग्रेट कर देता हूं बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, ठीक है। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x होता है, ठीक है। यहां पर पार्शियल इंटीग्रेशन कह सकते हो आप, यानी कि इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x के अलावा कोई और वेरिएबल इस एक्सप्रेशन के अंदर होता तो मैं इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता, बट फिलहाल इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई x के अलावा कोई वेरिएबल है ही नहीं है, ठीक है। तो cos x का सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा विच इज इक्वल टू sin x प्लस, अगर हम पुरानी वाली अपनी नॉलेज देखें यानी कि 12th में जो हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा है
हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन किया करते थे और प्लस करके एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम वहां पर प्लेस कर दिया करते थे। सही बात है कि नहीं? तो मैंने यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लेस कर दिया और इसका तो हमें जानते हैं z आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारी ऐसी इक्वेशन बन चुकी है। बट आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के अंदर कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन है, मान लेते हैं u, और आपने इसका डिफरेंशिएट कर दिया तो du के ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और फिर इस डिफरेंशिएट किए हुए जो एक्सप्रेशन है उसका आपने इंटीग्रेट कर दिया कुछ इस प्रकार, तो ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का कैंसिल आउट हो जाता है और u वापस से आ जाता है। यानी कि कोई भी फंक्शन का आप पहले डिफरेंशिएट करो और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, तो उसके बाद जो निकल के आएगा ना वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जो पहले था। दिखाई दे रहा ना? ये आपने इंटीग्रेशन के अंदर थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा होगा। वैसा ही एक्चुअल में मैंने यहां पर भी किया था। क्या किया था देखो जरा, z का एक्सप्रेशन है ना उसको मैंने पहले डिफरेंशिएट किया कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद मैंने उसे इंटीग्रेट किया। तो जो इक्वेशन बन के आनी चाहिए, जो z का एक्सप्रेशन बन के आना चाहिए, वो एग्जैक्टली इसके बराबर आना चाहिए था। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बिल्कुल इसके जैसा दिखाई देना चाहिए था। तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर नहीं करते हैं, हमें एक्चुअल में वेरीफाई करना पड़ेगा। कंपेयर नहीं करना है दोनों इक्वेशन को, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि यहां पर जो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये एग्जैक्टली ऐसी दिखाई दे रही है कि नहीं। यानी कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये ऐसी दिखाई देनी चाहिए। हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है पहले इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि यार यहाँ पर ये दोनों क्या वेरीफाइड हो रहा है, यानी कि ये इक्वेशन क्या ऐसी दिखाई दे रही है? तो मैं कहता हूँ नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या है, कोई फंक्शन है। मान लेते हैं इसको मैं f से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये क्या है, कोई फंक्शन है जो कि y पे डिपेंड कर रहा है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन इसके बराबर तब ही दिखाई देगी जब मैं c की जगह फंक्शन ऑफ y लिखूंगा। समझ में आई मेरी बात? और ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस सिर्फ इस वजह से आया कि यहाँ पर डेल एक्स लिखा हुआ था। अगर यहाँ पर dx लिखा होता तो यहाँ पर मैं पार्शियल मतलब यहाँ पर सिंपल एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ऐड कर देता, क्योंकि यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि डेल एक्स लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पर एफ वाई ऐड करना पड़ा, तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन इसके जैसा दिखाई देगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो एक और चीज याद रखिएगा कि यार जब कभी यहाँ पर डेल एक्स लिखा हुआ है ना, तो आपको इंटीग्रेट करने के बाद एक फंक्शन ऑफ y ऐड करना पड़ेगा, यानी कि एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करना पड़ेगा जो सिर्फ y पे डिपेंड करता होगा। और बिल्कुल इसी का उल्टा, क्या मतलब, अगर यहाँ पर डेल y लिखा हुआ होता और मैं इसे इंटीग्रेट कर देता, तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर मुझे fx लिखना पड़ता। समझ में आई? ये एक तरीके से रूल समझ लीजिए आप कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर प्लस fy लिखना पड़ेगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा होता मैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, fx। समझ में आई? ठीक है। तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब एक काम करता हूँ ना, डेल y को उधर भेज देता हूँ, तो डेल z किसके बराबर हो जाएगा, साइन 5x प्लस 4y अपॉन 5 डेल y प्लस fy इंटू डेल y। अब वापस से मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है। तो देखो इसका तो z आ जाएगा। ठीक है। अब इसका वापस से मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, याद रखना मैं विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मुझे याद है कि भाई जब मैं इसका इंटीग्रेशन के बाद लिखूंगा ना, तो यहां पर प्लस फंक्शन ऑफ, मान लेते हैं फाई से डिनोट कर देता हूं, फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा ऐड। समझने की बात, यहां पर मुझे फंक्शन ऑफ x एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू y इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो कर देते हैं यार, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का होता है माइनस का कॉस 5x प्लस 4y अपॉन, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अपॉन में इसका मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो 5x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा, और 4y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 4 आएगा, और 5 तो पहले सही है, 5 4 जा 20 प्लस यहां पर फंक्शन ऑफ, इसे ऐसे रख देते हैं यार, क्योंकि मुझे नहीं पता f y का एक्सप्रेशन क्या है, तो ऐसे ऐसे रख देते हैं, और अगर आप आगे लिखना चाहते हो तो इसे g y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। प्लस यहाँ पर 5x क्यों लिखा मैंने, अभी आपको बताया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर डेल y लिखा हुआ है, इस वजह से मुझे फंक्शन ऑफ x ऐड करना पड़ा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है। आज अगर कर लेते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना।
देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और बोल रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए और साथ में कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, ठीक है। ये तो कंडीशन दे रखी है, इनको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं यार, ठीक है। तो देखो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को आप कैसे और लिख सकते हो बताओ जरा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल ओवर डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। सही बात है कि नहीं? तो सिंपल मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया, इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, ठीक है। तो डेल एक्स को मैं उधर भेज देता हूं, भेज दिया यार, वापस से मैंने क्या करा, इंटीग्रेट कर दिया है, सिंपल, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन सन कैंसिल, डेल जेड बाई डेल वाई आ जाएगा यहाँ पर। और क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं इंटीग्रेट, तो ऑब्वियसली सी बात है यार, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, प्लस क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां पर क्या आएगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन जो कि सिर्फ y पे डिपेंड करता होगा, यानी कि f y आ गया यहां पर, ठीक है। अब एक काम करता हूं, डेल y को उधर भेज देता हूं, डेल y को भेज दिया इधर, ठीक है। अब वापस से मैं एक सिंपल इंटीग्रेशन कर देता हूं, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सॉरी इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, z आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि x को आप कांस्टेंट मानोगे, मान लिया कांस्टेंट, यानी कि x क्यूब बाई 3 बाहर आ जाएगा, y का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर बाई 2, तो y स्क्वायर बाई 2, 2 into 3 इज व्हाट, 6, ठीक है। प्लस अब क्योंकि हम जानते हैं यार, क्योंकि मैंने यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया है, तो यहां पर क्या आएगा, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं उसको सिंपली फाई x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, प्लस ये तो है ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं यार, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि भाई एफ वाई का एक्सप्रेशन है क्या असल में। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम जी वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल जी बोल लो या स्मॉल जी बोल लो, जो मर्जी हो वो बोल लो यार, स्मॉल जी वाई से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ चुकी है, बस अब तो क्या करना है यार, कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन देखो क्या करी है, zx0 is what x स्क्वायर। बेसिकली यार z जो होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो होता है डिपेंडेंट फंक्शन होता है, यानी कि ये दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और वो किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली x और y पे डिपेंड करता है, यानी कि z इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो ये बता सिर्फ इतना सारा है कि भाई जब z की वैल्यू यहां पर क्या है, y की वैल्यू 0 है बेसिकली, ठीक है। यानी कि जब y की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये है कि जब y की वैल्यू 0 होगी तो z की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करो, क्या करना है आपको, y की वैल्यू 0 पुट करनी है, पुट कर दो उसके अंदर, क्या आएगी बताओ, तो z की वैल्यू क्या आ रही है, x स्क्वायर आ रही है, इक्वल टू जब कब आ रही है, जब y की वैल्यू 0 रख रहे हो, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस फाई x है भाई, ये तो फंक्शन ऑफ x है, ये y पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहां पर क्या आएगा g0, ठीक है। तो यहां से फाई x का एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे ख्याल से, g0 को उधर ले आता हूं, तो मुझे यहां से फाई x का एक्सप्रेशन मालूम पड़ जाएगा, g0 यहां पर आ गया, ठीक है। तो यहां से मुझे फाई x का एक्सप्रेशन मिल चुका है, और एक काम करता हूं यार, फाई x का एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है, उसके अंदर फाई x का एक्सप्रेशन पुट कर देता हूं, ठीक है, पुट कर दिया यार, प्लस क्या है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस g0, ठीक है। अच्छा हुआ, ठीक है। अब हम सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन क्या कह रही है कि भाई z यहां पर क्या होता था, x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब z की वैल्यू क्या है, cos y के बराबर है, पुट कर देते हैं इसके अंदर, z की वैल्यू क्या है, cos y, जब क्या है, जब x की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर माइनस g0, ठीक है। x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस gy, तो यहां से gy का वैल्यू निकल के आ रही है, निकाल लीजिए क्या आएगी, y स्क्वायर बाई 6 यहां पर आ जाएगा, माइनस का y स्क्वायर बाई 6 इधर ले आया मैं इसे, ये आ जाएगा इधर, माइनस का 1 आ जाएगा इधर, ठीक है, ले आया, इसको भी इधर ले आते हैं यार, g0, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना यार, ये हमारे क्या आ गया, जी वाई का एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब इसी को हम इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जी वाई का एक्सप्रेशन मुझे मिल चुका है, ये क्या है, जी वाई के बराबर है, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6 तो पहले से ही है, प्लस एक्स स्क्वायर g0 हमारा क्या था, फाई x था, है ना, प्लस जी वाई क्या आ गया हमारा, ये आ गया, तो g0 माइनस 1, माइनस का क्या है, वाई स्क्वायर बाई 6 है, यहाँ पर प्लस का क्या है, cos y है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गंदा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा यार, बट अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो g0 से g0 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हमारी इक्वेशन क्या बन के आई है, z इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस का 1 प्लस cos y,
ये हमारी इक्वेशन निकल के आई, हमारा आंसर निकल के आ गया। बस इतना ही आसान होते हैं यार इसके क्वेश्चन सिंपल इंटीग्रेशन के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कि हम लैग्रेंजेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट को डायरेक्टली देखिए, अगर ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार तुम्हें पता क्या करना है, फैला दो यार। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय विद अ हाई फाइव।